Hello dear students, how are you all? Welcome to this session. Today we will start with a poem of photograph which is written by Shirley Tolson. The name of the poetess is Shirley Tolson which is written on the board. Shirley Tolson जो हमारी poetess हैं, she describes very deeply the loss of a mother. मतलब यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ है, सबको पता है फ़ोटोग्राफ क्या होती हैं. आजकल तो फ़ोटोग्राफ जो है सबको शौक है, बट जो पुराने ज़माने में जो फ़ोटोग्राफ होती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी. और तो ऐसी एक पोएटस के पास जो है एक अपनी मदर की जो है फ़ोटो है, और जबकि उसकी मदर जो है शी हैज़ बीन डेड फॉर अबाउट 12 years ago. 12 साल पहले जो है उसकी मदर की जो है डेथ हो गई थी, और अब जो है उनके पास खाली उसकी क्या है मेमोरीज़ हैं, एक फ़ोटोग्राफ है. तो अगर हमारी मदर का सबको पता है शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फैमिली में सबको पता है कि मदर की इम्पोर्टेंस क्या है. परंतु अगर हम मदर को लॉस कर देते हैं कि मदर नहीं रहती है फैमिली में, तो उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि किस तरह से मदर जो है सुबह से आपको क्या करती है, कुक्स फूड करती है, आपको तैयार करती है, सारे वर्क जो है करती है. आजकल तो मदर्स जो है बाहर भी काम करती हैं और घर के भी काम करती हैं. तो जब तक मदर, तो इसलिए आप लोगों को भी जो है मदर की क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और यहाँ पे पोइटस जो है हमारी शर्ली टॉल्सन है, मैं ब्रीफ में बता रही हूँ ये फ़ोटोग्राफ, तो उनको जो है वो रिकॉल करती हैं कि किस तरह से उनकी मदर जो है वो फ़ोटोग्राफ को दिखा के उनसे बात करती थी. तो यहाँ पे जो है वो फ़ोटोग्राफ उनको मिली है, पोइटस के पास है एक फ़ोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ में किस तरह से उसकी मदर, और वो फोटोग्राफ में उसकी मदर की जो एज है एट दैट टाइम जब वो खींची गई थी फ़ोटो, तो 12 years की थी. तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आंसर्स में यही जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आंसर्स हैं. तो 12 years की थी जब वो फ़ोटो खींची गई थी, और उसके साथ जो थी उनकी दो कौन थी, कज़न सिस्टर्स थी. तो मदर और 3 लड़कियां थी उसमें, और एक उनके अंकल थे जो उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे. तो वो वाली फ़ोटो जो है वो उसको याद कर रही हैं, मदर को अपनी याद कर रही हैं, रिमेंबर कर रही हैं. जो 12 साल हो गए हैं, मोर देन 12 years हो गए उनको, डेथ हो गए हैं उनको. तो वो उसको रिकॉल कर रही हैं, रिमेंबर्स कर रही हैं, याद कर रही हैं कि किस तरह से उसकी मदर जो है फ़ोटो दिखा के हंसती थी. और अब जो है जब वो फ़ोटो दिखा रही थी तो यहाँ पे क्या है वो फील कर रही हैं कि मदर जो है मिडिल एज की थी. सोच रही हैं क्योंकि मदर जो है वो डेड हैं, मर गई हैं, और वो जो है इस बात को सोच रही हैं कि मदर कैसे हंसती थी और बताती थी कि ये मतलब जब वो बीच के पास की फ़ोटो है और कैसे जो है उसकी 2 कज़न सिस्टर्स हैं और कैसे हंस रहे हैं. और क्या बताया है इस पोएम में कि उस समय जो है एज्यूम करा है कि मौसम कैसा रहा होगा, विंडी रहा होगा, क्योंकि उनके बाल जो हैं वेवी से हो रहे थे, फैल रखे थे. तो उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उस समय पोएटस ने क्या लगाया कि अंदाज़ा लगाया कि क्या हो रहा होगा, मौसम विंडी होगा. तो वहाँ पे जो है पोएटस जो है अपनी मदर को जो है याद करी है कि उस समय मदर जो है कितना हंस रही थी. और वो कहती वो जो है मदर के लिए उस समय वो उनका पास्ट था, जब फ़ोटो खींची गई थी, जब वो बिल्कुल यंग थी तब उनकी फ़ोटो खींची गई थी. और पोएटस का क्या पास्ट है कि उसकी मदर जो है शी हैज़ बीन डेड. तो वो जो है मदर की जो हंसी है वो पोएटस के लिए क्या है, वो उनका पास्ट है. मदर के लिए क्या पास्ट है, उनकी जो फोटोग्राफ जब खींची गई थी वो उनका पास्ट है. तो इस तरह से जो पोएटस हैं वो ये फील कर रही हैं कि मदर की डेथ के बाद जो है वो बिल्कुल फील कर रही हैं, लोनलीनेस फील कर रही हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एम्प्टी हो गई है. चारों तरफ क्या हो गया, साइलेंस हो गया है, शांत हो गया है. और जो उनकी जो ज़िंदगी है जो एक तरह से रुक सी गई हैं बिना मदर के, तो वो इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा अफसोस मना रही हैं कि क्योंकि माँ की जो वैल्यू होती है, क्योंकि माँ की जो हंस के जो उनसे बातें करती हैं वही बातें जो हैं वो उसको रिमेंबर कर रही हैं. तो इट हैज़ किल्ड ऑल फीलिंग्स इन हर, द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन हैज़ साइलेंस्ड हर, इट इज़ डेथ लाइक साइलेंस. और चारों तरफ जो है ऐसा साइलेंस हो गया है जैसे
डेथ के बाद होता है साइलेंस, तो वो वही चीज़ें जो हैं अब महसूस कर रही हैं 12 साल बाद एक फोटोग्राफ के थ्रू। तो अब मैं जो है 1 बाय 1 एक एक स्टेंजा बताऊंगी, एक एक एक्सट्रैक्ट बताऊंगी पोयम का। ये मैंने आपको ब्रीफ में समझाया है कि एक फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में मदर है, मदर के साथ उनकी 2 कज़न सिस्टर्स हैं और एक अंकल है जो फोटोग्राफ खींच रहे हैं और किस तरह से वो समुद्र में पानी के साथ खेल रहे हैं। और पोयम में पोइटस ने ये बात भी बोली है कि किस तरह से जो हमारा सी है, समुद्र है, जो नेचुरल हमारी नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो क्या है एज इट इज़ रहते हैं, हमारे नेचुरल हैं, जैसे समुद्र है हमारा, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। 12 साल बाद भी वो एज इट इज़ होगा। अगर लिटिल बिट भी चेंज आया होगा, उसमें हल्का सा आया होगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से, अदरवाइज जो है हमारा समुद्र है या रिवर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं 12 साल में। परंतु एक ह्यूमन की अपीयरेंस में फिजिकल चेंज जो है रैपिडली आते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं, क्योंकि मदर जो थी उस समय 12 साल की थी। और अगर हम अब की बात करें जब उसकी एक बेटी भी है तो वो क्या है मिडिल एज की है, तो उसमें तो ह्यूमन बींग्स में जो है चेंज आ जाते हैं, आ गए होंगे, परंतु समुद्र जो है वो एज इट इज़ है। तो ये वो सारी बातें जो है वो सोच रही है एक फोटोग्राफ के थ्रू, क्योंकि फोटोग्राफ के हमारे क्या है हमारी मेमोरीज हैं, वो रिकॉल कर रही हैं हमारी यादें सारी। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है इसका, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। पहले मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख देती हूँ कि फर्स्ट एक्सट्रैक्ट नंबर 1, extract 1, the cardboard बुक आपके पास होगी, सबके पास, ट्वेल्व ईयर्स। कार्डबोर्ड 12 ईयर्स, तो ये पूरा अभी मैं लाइन पढ़ूंगी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. The cardboard shows me how it was. यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, एक स्टिफ थिक एक पेपर बोर्ड होता है, जैसे आप लोगों ने फोटोग्राफ्स देखी होगी। तो फोटोग्राफ्स जो है एक कार्डबोर्ड के यहाँ पे रिप्रेजेंट इन्होंने एक वर्ड लिया है कार्डबोर्ड, तो वो शोज मी हाउ इट वॉज, तो वो बता रहे हैं कि व्हेन द 2 गर्ल कजन वेंट पैडलिंग। पैडलिंग कहाँ कर रहे हैं, वो समुद्र में कर रहे हैं, समुद्र के में पानी में जो है वो पैडलिंग कर रहे हैं। और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ये वाली लाइन जो है जरा ध्यान से देखना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन लिखाऊंगी मैं उसमें कि जो दोनों कजन सिस्टर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अपने एक एक हाथ से क्या कर रखा, होल्ड कर रखा है उसकी पोइटस की मदर का हाथ। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और तीनों में जो बिग गर्ल यहाँ पे किसके लिए बोला है, द पोइटस मदर, जो पोइटस की मदर है उसके लिए क्या यूज करा है यहाँ पे, बिग गर्ल। तो यहाँ पे बिग गर्ल कौन है, पोइटस मदर, और जो कि जिनकी उम्र क्या बताई उन्होंने, लगभग अप्रॉक्स कितनी है, 12 ईयर्स ओल्ड। तो जो 2 सिस्टर्स हैं वो क्या हैं, वो थोड़ी सी यंगर हैं, और जो मदर हैं वो क्या है 12 ईयर्स ओल्ड है, और बिग गर्ल जो है उनके लिए वर्ड यूज किया हो गया है। नेक्स्ट 4 लाइन्स भी मैं बता रही हूँ, सेकेंड एक्सट्रैक्ट, फिर दोनों के क्वेश्चन इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या है, ट्रांजिएंट बने होता है ब्रीफ लास्टिंग, जो कि थोड़े समय के लिए रहता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट।
और ट्रांसिएंट विद द, यहाँ पे जो है वही मैंने पहले भी बताया था आपको कि किस तरह से समुद्र की जो है लाइफ जो है वो लंबी रहती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग्स, कि और वो जब तक धरती है तब तक है समुद्र, परंतु जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनकी क्या है, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है ये भी चेंज होता रहता है, और अर्थ में जो है शॉर्ट लाइफ रहती है हमारी, तो इन कंपैरिजन टू सी जो है उसमें हल्के से चेंजेस आएंगे, परंतु जब तक हमारी अर्थ है तब तक वो रहेगा। तो यहाँ पे जो है पोएम में बोल रहे हैं वो ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों सीधी खड़ी हैं, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और जो उनके बाल हैं वो क्या है, एट दैट टाइम द मौसम कैसा है वहाँ उस समय, वेदर कैसा है, विंडी रहा होगा कि उनके बाल जो हैं उनके फेस में, ये सारी क्या है पोइटस क्या है फील कर रही है एक फोटोग्राफ को देख के कि किस तरह से तीनों लड़कियां खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं और उनके बाल जो है चेहरे पे आ रहे हैं। इसका मतलब वो एज्यूम कर रही हैं कि उस समय कैसा रहा होगा वेदर, विंडी रहा होगा। एट द अंकल विद द कैमरा इज स्वीट फेस, और उनके साथ कौन है, उनके अंकल हैं और उनके पास कैमरा है जिससे वो फोटो खींच रहे हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और मदर जो हैं उस समय कैसी हैं, मेरे मतलब क्योंकि एक फ़ोटो है जो 12 ईयर्स की में के उम्र रही होगी उनकी पोइटस की मदर की, तो उस समय की फ़ोटोग्राफ है, और उस समय जो है पोइटस का जो है बॉर्न नहीं हुआ था, तो उससे पहले की है। तो उस फोटो को वो देख के जो है सारी बातों को रिकॉल कर रही हैं, अपने माइंड में ला रही हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुद्र है उस समय फोटो में जो समुद्र है और आज अगर हम फिर वहीं पे जाएंगे तो उसमें लिटिल चेंज आएगा, लेस चेंज आएगा, बट वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और जो उनके वहाँ पे जो समुद्र के में बीच में खड़ी हैं वो, तो वहाँ पे क्या है कि पानी जो है उनके पैरों पे आ रहा है, ट्रांजिएंट फीट, और जो इस समय अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, समुद्र की जो अपीयरेंस है इट लुक्स सेम, बट द अपीयरेंस ऑफ तीनों, मदर की तो जो डेथ हो चुकी है उनकी, और जो कज़न सिस्टर्स हैं दो उनके अपीयरेंस में क्या है चेंज आ गया है, क्योंकि सबको पता है कि 12 ईयर्स है, फिर आगे बढ़ेंगे तो एडल्ट, टीनेजर से फिर एडल्ट बनेंगे, तो इस तरह से जो है फिजिकल जो है चेंजेस आते हैं ह्यूमन बींग्स में, बट जो समुद्र है उसमें लेस चेंजेस आते हैं और एज इट इज़ रहता है। तो अभी हमने 2 एक्सट्रैक्ट करे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, एक फोटोग्राफ है, अगर आपके पास भी कोई फोटोग्राफ होगी तो आपको क्या होगा, उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी वो दिमाग में आते रहेंगी, परंतु यहाँ पे जो है पोइटस जो है शर्ली टॉल्सन जो है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो वो सारी बातें जो हैं उनको याद आ रही है कि किस तरह से उसकी मदर की जो है समुद्र के बीच में गए थे और किस तरह से उनके अंकल ने फ़ोटो खींची थी और उनकी 2 कज़न सिस्टर्स उनके साथ थे जिन्होंने उनके हाथों को पकड़ा हुआ था। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कार्डबोर्ड 12 ईयर्स। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, देन वी विल डिस्कस इट। नेम द पोएम एंड द पोएट। सिंपल सा आंसर है, नेम ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ, क्योंकि 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन और आता है, और जब भी मैं कोई पोएम आपको कराऊंगी तो आप उसका जो है पोएट या पोएटस का नाम जो है साथ साथ याद करें, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है ये, तो साथ साथ इसको याद करते रहे। फोटोग्राफ रिटन बाय पोएटस शर्ली टॉल्सन। तो नेम ऑफ द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ एंड द नेम ऑफ द पोएटस इज, एग्जाम में पोएटस नहीं आएगा, सिंपल लिखा रहता है नेम ऑफ द पोएट, तो आपको अपने आप उसको पोएटस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो है वो शर्ली टॉल्सन है, पोएटस। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड denote?
इसका सिंपल सा आंसर है कार्डबोर्ड डिनोट्स, क्योंकि जब भी मैंने बताया यहाँ पे डज होता है तो वर्ब में क्या आ जाता है, एस लगा देते हैं, और अगर डिड होता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। तो कार्डबोर्ड डिनोट्स क्या डिनोट कर रहा है, अ फोटोग्राफ। सिंपल सा आंसर है, फोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, हु वर द टू गर्ल्स। दो लड़कियां कौन है, अभी मैंने बताया था द टू गर्ल्स वर, कौन है, पोइटस मदर्स, कौन है वो, कजन सिस्टर्स। सिंपल सा आंसर है, कजन सिस्टर्स हैं, अभी पहले भी मैंने आपको बताया था। व्हाट वर द टू गर्ल्स डूइंग। व्हाट वर द टू गर्ल्स तो क्या है इसका आंसर, ईच वन ऑफ देम वॉज होल्डिंग पोइटस मदर्स हैंड। दोनों क्या कर रही हैं, दोनों, अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, द ईच वन ऑफ देम, दोनों जो है पोइटस की मदर का जो है हाथ पकड़ के रखा है। तो ये वाली 4 क्वेश्चंस जो हैं आप जो है घर में जाके करेंगे। एक बार और मैं डिस्कस कर लेती हूँ। नेम द पोएम एंड द पोएट। तो नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट ऑलरेडी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, what does the word cardboard denote। तो सिंपल सा आंसर है अ फोटोग्राफ। who were the two girls, two cousin sisters of a mother या poetess mother। what were the two girls doing, क्या कर रही थी वो, each one of them was holding one hand of poetess mother। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने एक और पैरा आपको एक्सट्रैक्ट बताया था, दैट इज योर एक्सट्रैक्ट 2। ये एग्जाम में आते हैं इसलिए साथ साथ याद करते रहे, और जो मैंने पढ़ा है वही आंसर्स में क्वेश्चंस भी पुट करें आपसे, तो आप साथ साथ इसको याद करते रहें। एक्सट्रैक्ट 2, all 3 transient feet। First question is, who do the words all 3 refer to। Second one is, who were they smiling at। Next is, what comparison has been made in these lines। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हु डू द वर्ड्स ऑल 3 रेफर टू, तो किसके लिए रेफर करा है, 3 पोइटस मदर एंड 2 कजन सिस्टर्स। हु वर दे स्माइलिंग एट, किस पे हंस रहे हैं वो, अंकल के, जो उनकी फोटोग्राफ खींच रहे हैं उनके ऊपर वो हंस रहे हैं।
And the next question is, who were they smiling at? ठीक है, वो किस पे? एट द अंकल. दे वर स्माइलिंग एट अंकल. तो वहीं से आंसर लिखना है आपको, यहीं से स्टार्ट करना है. दे वर, यहाँ पे वर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दे वर स्माइलिंग एट अंकल. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द अंकल डूइंग? अंकल क्या करें? व्हाट वाज अंकल डूइंग? तो ये आंसर भी आपको पता होगा कि अंकल क्या कर रहे थे वहाँ पे, उनकी फोटोग्राफ ले रहे हैं. वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ पोएटस एंड हर कजन सिस्टर्स. तो यहाँ पे ये 2 कराए मैंने, ये आप जो हैं घर में करें. और आंसर्स भी बहुत इजी हैं, जो एक्सट्रैक्ट 2 कराए हैं. तो आंसर्स भी ये जो 8 क्वेश्चंस हैं आप एक कॉपी में लिखें और बिना देखे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी मैंने आपको आंसर्स डिस्कस करे हैं. तो आई थिंक जो है सारे आंसर्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि पहले 4 क्वेश्चंस और अभी जो मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं. तो इसी टाइप के जो हैं आपके एग्जाम्स में आएंगे और पोएटस का या पोएट का नाम जो है आप याद करते रहें. एक्सट्रैक्ट नंबर 3. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past mind, is her laughter, but both ray with the labored ease of loss. Some 20-30 years later. अब कितने समय की बात है? 20-30 साल बाद पोएटस क्या कर रही है? उस फोटोग्राफ को देख रही है. ठीक है, कितने साल बाद? 20-30 ईयर्स लेटर, बाद में. और वो हंस रही है स्नैपशॉट की. स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ, जो फोटो ली है. यहाँ पे स्नैपशॉट किसके लिए यूज हुआ है? फोटोग्राफ के लिए यूज हुआ है. जो फोटोग्राफ लिए है तो यहाँ पे वो कह रही सी बेटी एंड डॉली. बेटी एंड डॉली कौन है? यहाँ पे किसका नाम है बेटी एंड डॉली? 2 कजन सिस्टर्स का नाम है बेटी एंड Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. और 20-30 years के बाद जब उसकी मदर ने जब उससे बात करी होगी, उसको बताया होगा कि किस तरह से बैटी और डॉली ने जो है ड्रेसअप कर रखा है सी बीच में जाने के लिए, और उसको देख के जो है उसकी मदर हंस रही है. ड्रेस अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. और वो जो सी हॉलीडेज थी, जब उसकी मदर मिडिल एज की थी, तब उन्होंने जो है उस फोटोग्राफ को देख के बताया था कि ये बेटी एंड डॉली हैं, जो कज़न सिस्टर हैं, किस तरह से हमने बीच में जाने के लिए जो है कैसा ड्रेसअप करा हुआ था. और ये चीज़ें क्या हैं, अब जो है इस समय जो है पोएटस जो हैं, जब उन्होंने अपनी जो है मदर को लॉस कर दिया है, तो वो ये बात को सोच के जो हैं ये बात को सोच रही हैं कि ये जो है उसकी मदर का क्या है, पास्ट है. जो बचपन था जब वो 12 ईयर्स की थी और सी बीच में गई थी अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ, क्या है वो उनका क्या था, पास्ट हो गया है उनका. और पोएटस का पास्ट क्या है? उसकी मदर की हंसी, जो वो फोटोग्राफ में हंस रही है, या उनको फोटो दिखाते समय जो वो हंस रही थी मदर उनकी, ये पोएटस का जो है पास्ट हो गया है. और मदर का पास्ट क्या है? मदर का पास्ट है जो उन्होंने बचपन में फ़ोटो खिंचाई थी. क्योंकि अगर हमारा बचपन चला जाता है तो वो दोबारा लौट के नहीं आता है, क्योंकि हमारे क्या है, स्टेजेस होती हैं अलग अलग. चाइल्ड होते हैं, फिर टीनेजर्स होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं. तो इस तरह से हमारी स्टेजेस होती हैं. तो बचपन जो है वापस लौट के नहीं आएगा. और पोएटस जो है अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, सभी होते हैं अटैच. तो अब उनकी डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, तो वो जो है इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि मेरी मदर का जो पास्ट था वो उनका बचपन था, जो कि दोबारा नहीं आ सकता. बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. रे जो वो कह रहे हैं कि जो मदर के जो चेहरे पे जो दुख था अपने बचपन का लॉस करने का, और अब जो है पोएटस जो है इस बात को, जिसको वो भूल नहीं सकती, क्योंकि मदर से इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है, और फोटो देखकर जो बार बार उसको देखकर याद कर रही हैं, तो वो जो है उनका क्या हो गया, पास्ट हो गया है. और इसी बात को सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं पोएटस.
तो पोइटेस कौन है हमारी? शर्ली टॉल्सन। वन मोर पैरा इज देयर, तो वो भी मैं अभी कंप्लीट करा देती हूँ। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब पोएट जो है बहुत दुखी है, और ये जो दुख है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है कि जो कभी भूल नहीं सकते जिस बात को हम, क्योंकि मदर से वो इतना ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि मदर जो है किस तरह से हंस हंस के बातें करते थे, और अपनी बातें हम शेयर भी किससे करते हैं? मदर से करते हैं। तो ज़्यादा अटैचमेंट किससे हो जाता है? हमारा मदर से हो जाता है। सिमिलरली जो हमारी पोइटस हैं उनका अटैचमेंट जो है मदर से बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है यहाँ पे कह रही है नाउ शी हैज़ बीन डेड, कि अब काफ़ी साल हो गए मेरी मदर को डेथ हुए हुए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और जब पहले जो थी उनकी फ़ोटोग्राफ में कैसी थी, वो यंग थी, और अब इतना बदलाव हो गया, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं कि मतलब जो पोएटस है वो अपनी जो फीलिंग्स हैं सारी जो हैं उनके अंदर क्या है कि लाइफ में जॉयनेस नहीं रहेगी, हैप्पीनेस नहीं रहेगी है मदर के जाने के बाद, और चारों तरफ जो है उनको जो है साइलेंस मतलब अजीब सा एक सन्नाटा सा छाया रहता है उनके चारों तरफ, और उन्हें लगता है कि उनकी जो लाइफ है जो है अब ख़त्म हो गई हैं मदर के साथ साथ। तो इस बात को लेके वो बहुत दुखी होती है, और बार बार जो है फ़ोटोग्राफ को देख के अपनी मदर को रिकॉल करती हैं और याद करती है। तो यहाँ पे मैंने अभी ये आपको 3rd और 4th एक्सट्रैक्ट भी कराए हैं, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। आज मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया आपकी पूरी पोएम, और आई थिंक आप लोगों को जो है जो मैंने क्वेश्चंस कराए 8 क्वेश्चंस कराए, साथ साथ याद भी हो गए होंगे कि किस तरह से उनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चंस में से ही स्टार्ट करके आपको 1 और 2 वर्ड्स लिखने हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है 20-30 वर्ड्स का आता है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 2 एक्सट्रैक्ट एंड फर्दर वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। तो आज जो है यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं, और अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो आप उत्तराखंड DD उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय।